राधे राधे सभी को। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कोई क्रोशे की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत से बिगनर्स होते हैं जो जब नई नई स्टिचिंग सीखते हैं तो कई बार उनसे मेजरमेंट लेते वक्त या फिर कटिंग करते वक्त छोटी बहुत गलतियां हो जाती है और उस टाइम वो ये सोचते हैं कि अब तो हमारा ये कपड़ा खराब हो गया, अब हम इसे ठीक कैसे करें। तो एक सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम मोस्टली बिगनर्स के साथ आती है वो आती है ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शोल्डर होता है। एक तो उसके मेजरमेंट की प्रॉब्लम आती है और दूसरा, अगर हमने मेजरमेंट सही ले लिया यहाँ का और जब हम कटिंग करने बैठते हैं तो कभी वो छोटा कट जाए तो हम क्या करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में आ जाती है। अगर मान लीजिए हमारा शोल्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 14 इंच का है और हमें बैक का नेक छोटा बनाना है, जीरो नेक बनाना है। जीरो नेक में 1 से लेकर 4 इंच तक का जो साइज आता है वो जीरो नेक में आता है। यानी कि हमें अगर जो पीछे का नेक 2 इंच का 3 इंच का ऐसे बनाना है तो हम जो ये जो शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक का वो हमें पूरा पूरा लेना होता है। अगर किसी का मान लीजिए 14 इंच का है तो उसे उसका हाफ यानी कि 7 इंच का लेना होगा जब हम फोल्ड करते हैं। और अगर जो किसी का 15 इंच का है तो उसे 7.5 लेना है। इसमें हमें कोई स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करना होता। तो जब अगर जो हमारा ये शोल्डर है वो छोटा कट जाए तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करें। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बस यही है कि अगर जो हमारा शोल्डर छोटा कट गया तो उसे हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे फिट करें। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा एक ड्राफ्ट है। सिंपल मैंने ऐसे ये आपको सिखाने के पर्पज से इस तरह से एक ये ड्राफ्ट कटिंग की है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी लेंथ है, ये हमारा डबल फोल्ड है, ठीक है। ये हमारी लेंथ हो गई, ये नेक, ये इधर शोल्डर, ये डाउन आया है, देखिए ये शोल्डर हो गया, ठीक है। ये हमारा आर्म होल हो गया, ये यहाँ से ये हमारे चेस्ट का माप हो गया, ये हमारी वेस्ट हो गई, ये इधर हिप आ गया और ये इधर हमारा साइड स्लिट यानी कि चाक आ गया। अब इसमें मान लीजिए हमारा जो ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शोल्डर लेना था वो हमें 7 इंच लेना था। मान लीजिए हमारा नेक जो जो शोल्डर है वो हमारा 14 इंच का है। तो ऐसे जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 7 इंच यहाँ से हमें ये लेना था, लेकिन हमने ये इसका 6 इंच का यहाँ से ये कट कर दिया। अब हम इसको कैसे फिक्स करें। हमें अपना जो बैक का नेक बनाना है वो भी हमें छोटा बनाना है, जीरो नेक बनाना है। अगर जो हम बड़ा नेक बनाते हैं पीछे का तो हम 6 इंच में हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर जो हम यहाँ पर मान लीजिए अपना वो 8 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, 9 इंच का अगर जो हम ऐसे बैक नेक अगर जो हम बनाते तो हम इसको 6 इंच जो हमने यहाँ से जो शोल्डर का मेजरमेंट लिया है वो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हमारा ये जो आया है, हमें बैक नेक छोटा बनाना है और शोल्डर हमने छोटा कट कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो कुर्ती है इस पर हम जो ये नेक लगाएंगे, जैसे ये देखिए ये नेक, ये मैंने कटिंग का इस पर निशान लगा दिया। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से ये हमने 7 इंच का ये हमने इसकी लेंथ ली है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि हमें जो ये कुर्ती पर जो इसको हमें फिक्स करना है वो इस तरह से हमारा ये नेक सेंटर में इस तरह से आएगा ये, ठीक है।
इस तरह से जब हम इसको नेक को इसमें लगाएंगे तो हमारे ये 7 इंच का डीप आएगा नेक। तो हमें ये करना है कि हमें शोल्डर की जो ये है विड्थ, जो हमें शोल्डर की जो हमने ये छोटी कटिंग की है उसको हमें चौड़ा करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नेक की विड्थ को हमें नेक की जो डीपनेस है उसको अपने माइंड में सेट करना है। हमारी नेक की डीपनेस कितनी है? 7 इंच की। तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? जो यहाँ से हमारी नेक की डेप्थ जो 7 इंच है, तो हमें इससे 1 इंच ऊपर, यानी कि ये 7 इंच है तो हम 6 इंच, हम इसको 6.5 भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 इंच जहाँ तक हमारा आएगा, ये देखिए इस तरह से हम अपने नेक को यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, और इससे 1 इंच ऊपर हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे सेंटर से। देखिए जैसे कि, ठीक है, ये देखिए जैसे हम इसको ऐसे ओपन करेंगे अपनी कुर्ती को, और यहाँ से लेकर हम यहाँ पर एक 6 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, और फिर उस मार्क तक सेंटर से एक सिंपल कट लगाएंगे। ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये हमारा शोल्डर, ये इसका सेंटर है, और ये हम सेंटर में यहाँ पर एक कट लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है, सेंटर में ये हमारा कट लग गया है। ठीक है, ये देखिए ये हमने सेंटर में यहाँ पर एक कट लगा लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जितना हमें इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से बड़ा करना है, ऐसे हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये तो क्या नाम है, वो हो गया, पेपर हो गया, तो इसमें लचक नहीं है। बाकी जब हम फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे तो हमारे ये जितना हमें शोल्डर जैसे 1 इंच का बढ़ाना है, तो ऐसे हम 1 इंच तक इसको हम खोल सकते हैं। अगर जो हमें 1.5 इंच का भी अगर जो मार्जिन करना है, मान लीजिए हमें 7.5 का काटना था और हमारा 6 का कट गया है, तो भी हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। जितना हमारा नेक होगा उससे हमें आधे से 1 इंच ऊपर इसमें हमें कट लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कट लगने के बाद हम अपने इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, ये जैसे हमारा ये है नेक को ऊपर रखेंगे, सेंटर में हम यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से सेंटर से मैच करते हुए हम ऊपर यहाँ पर एक सबसे पहले पिन अप कर लेंगे इसको, जिससे कि हमारे ये इधर उधर नहीं जाएगा नेक। ठीक है, जब सेंटर से हम इसको पिन कर लेंगे, फिर हम इसको ये जो हमारा नेक है इसको हम ये ऊपर से जो हमारा ये शोल्डर वाला ये पार्ट है कुर्ती का, इसको इस तरह से हम ओपन करेंगे। ठीक है, अगर जो हमें 1 इंच का मार्जिन बढ़ाना है तो हम सेंटर से इसको आधे इंच तक इधर लेकर आएंगे, और अगर जो हमें 1.5 इंच तक इसको करना है तो 1.25 इंच 3/4 हम इसको इधर लेकर आएंगे, और फिर यहाँ पर हम इसको पिन कर देंगे। सेम इसी तरह से फिर 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना आपको ये खोलना है उसको भी इस तरह से करेंगे, और फिर यहाँ पर भी एक पिन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको यूँ पिन कर देंगे तो ये देखिए पीछे से हमारा जो ये शोल्डर है वो इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमारे पीछे से इस तरह से आएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये सेंटर से ये गैप नजर आ रही है, तो इतना हमारा ये ओपन हो जाएगा। और जब इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो हमारे ये शोल्डर जो है ये बाहर की तरफ आएंगे, और जब हम जितना हमें इसमें मेजरमेंट चाहिए उतना इसको हम फिर वो मेजरिंग टेप से यहाँ तक हम उसको चेक करेंगे कि हमें 7 इंच या 7.5 चाहिए, उतना हमारा यहाँ से यहाँ तक का वो कवर हो गया है। तो हम यहाँ पर नेक की जो हमारा ये जो लाइनिंग हमने लगाई थी उसके ऊपर हम इसको स्टिच कर लेंगे। और अगर जो हमारा ये कम ज़्यादा आ रहा है तो हम दोबारा से इसको एडजस्ट करेंगे पिन की हेल्प से, और फिर हम उसके बाद इस पर अपने स्टिच लगाकर नेक को हम रेडी करेंगे। जब हम इस तरह से कटिंग करेंगे ये सेंटर से, तो हमारा ये जो साइड का पार्ट है उसमें कोई झोल भी नहीं आएगा, उस चीज़ की भी आप टेंशन मत लेना। और इस तरह से हमारे शोल्डर की जो ये चौड़ाई जो हमारी कम कट हुई थी वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस तरह से अगर जो आप करेंगे
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी, आप लोगों को ये आइडिया जो है ये पसंद आया होगा। अगर जो किसी बिगनर्स की कटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है इस तरह की, तो इस वीडियो को देखकर आप अपने उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कटिंग करी, छोटा कट गया कि अब तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, उसको हम एक पन्नी में बांधकर अलग रख देते हैं कि अब इस कपड़े का कुछ नहीं होगा, या फिर सोचते हैं कि इसमें से किसी बच्चे का बना देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपने गले को सेट कीजिए और उस कुर्ती को जो आपने बड़े मन से अपने लिए कटिंग करी होगी उसको दोबारा से उस पर काम कीजिए, उसे रेडी कीजिए और उसे अपने मन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।